Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. It is, I think, Friday. Friday, I mean, it is a weekend is to be just coming there over here. Children are playing in the park. Some of the persons actually using the open gym, or some of the person actually utilizing the hand and just making the hand to each a second for the sake of exercise and maybe for the sake of health. I had to just begin something, but one of the gentlemen, one gentle boy I got, and I think simply thought it over that I must take the opinion of each. In course of discussion, in course of interview. अब यहाँ पे मेरे से बच्चे जैसे ही हो, है ना? अपना नाम बता दो। मेरा नाम रमन है जी। रमन है। रमन के साथ आगे कुछ लिखते हो? रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह, वेरी गुड, है ना? But let me tell you, half Punjabi I am. My wife is Punjabi, and I'm hailing from here, no problem. But that doesn't matter at all. After all, we are human being, है ना? अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि अब जैसे आपसे थोड़ी बात हुई तो आपने कहा कि सर मैं पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ। इसके पीछे रीजन है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैंक्रप्सी या फाइनेंशियल कमी, या हो सकता है हमारा इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट। जैसे मुझे भी हमने पढ़ाई के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई की आज अपने आप को सॉल्व पाता हूँ, है ना? 40 ईयर्स एक्सपीरियंस आई हैव गॉट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो थोड़ा हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला लेते हैं, थोड़ा चाहो तो बीच में पंजाबी बोल दो, थोड़ा सा नया हो जाएगा, बढ़िया होगा। अब जैसे एक बच्चे से हमने पूछा था कि आप बोलते हो वाहे गुरु, है ना? बाय जो गुरु की फतह, बाय गुरु, लाइक दैट कुछ है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। एक छोटा सा सिख लड़का था, उसे पूछा इसका मीनिंग बताओ यार। यानी बहुत से लोग बोलते दे रहे हैं लेकिन मीनिंग नहीं जानते हैं, तो उसने भी नहीं बताया, बोला कि नहीं पता है। उसके पीछे रीजन कभी सोचने की ज़रूरत नहीं। जो बोले सो निहाल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो इसको बोलता है वो अच्छा हो जाता है ना? और सत श्री अकाल, सत को ही बोलना चाहिए, अकाल तख्त जो है उसको लेकर के। चलो वहाँ पे नहीं आते, अभी यहाँ पे आते हैं। आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं बीए कर रहा था सर। बीए में क्या सब्जेक्ट लिए हो? बीए में इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक। हाँ, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा रोकता हूँ बीच में। अभी जिसको बिक्री करने आ गया वो लाइफ में सफल है। अब बोलो बिक्री क्या होता है? सेल्स। बिक्री क्या होता है? नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है, डांस वाला डांस जिसके बाद जो है वही बिक्री कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कभी कभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका मार्केट वैल्यू नहीं है ना? अगर उसको देखते हैं कि जिसकी बाज़ार में ज़्यादा मार्केट वैल्यू है उसको ही पढ़ना चाहिए। जैसे ड्यूरिंग माई पीरियड MA and English was actually major subject, and if you just offered English, certainly you will be getting better job like that, है ना? तो टाइम चला गया, लेकिन आज भी इंग्लिश इवन टुडे इज लाइक दैट। तो आगे अगर बढ़ोगे ऑनर्स लेके तो किस सब्जेक्ट में पढ़ोगे? मैं सर फॉर्मल एजुकेशन से नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। मैं जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग में। हाँ। तो मैं उसमें ही अपना आगे करियर देखूंगा। मार्केटिंग टेक्निकल फील्ड है, आगे भी काफ़ी उसकी करियर रहेगी, तो मैं उसमें अपना करियर बनाऊंगा। जैसे मान को चलो तुम्हारा सोच अच्छा है, दिल्ली में रहते हो, लेकिन वैसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, उसको बेचारे कोई बताने वाला नहीं है। क्या उसे गाइड कर सकते हैं? भाई मान लो 12 पास कर लिए या BA पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ये कोर्स कर सकते हो, ये कोर्स करने के बाद, क्योंकि आजकल जनरल एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, सिंपल एजुकेशन के साथ साथ वो भी टेक्निकल एजुकेशन भी चाहिए। जिसके पास ये हो जाता है वो नहीं बैठता है। लेकिन 2 दिन पहले मैं एक 74 साल के आदमी से इंटरव्यू ले रहा था। ही बस क्लास 12 पास, ITI 2, लेकिन जॉब नहीं मिली। जानते हो क्यों? उनको पता ही नहीं था कि ITI वालों को सरकारी नौकरी मिलती है, और वो गली मोहल्ले में घूम घाम करके वो नहीं गैस रिपेयरिंग करने का काम करता है। चलो कोई बात नहीं, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। दुनिया का हर आदमी रोटी के लिए काम करता है और पैसे के लिए काम करता है, परिवार के लिए काम करता है ना? अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरी मदर तो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ, नॉट हाउसवाइफ, हाउस मेकर यू टेल। हाँ। और पापा की शॉप है। किस तरह का? समरसीबल वाटर पंप्स। समरसीबल का, ठीक। किस एरिया में रहते हैं? यही सर रहता हूँ आगे अस्ताल बिहार। अच्छा, अस्ताल बिहार में हो। अच्छा, दिल्ली को किस नज़रिए से देखते हो? जैसे कि हम एक तौर पर हमको बोल लेने दो। जैसे मैं टीवी में सुनता हूँ दिल्ली दिल वालों का है, लेकिन मुझे आज साल भर होने जा रहा है, एक भी दिल वाला मुझे नहीं मिला। क्या कारण है? क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट, और ये भी कह सकते हो कि लोग एक दूसरे से कतराते हैं, बात करना नहीं चाहते। जैसे मैं तो पकड़ के लोगों से बात करता हूँ, जैसे आपको कैसे पकड़ लिया है ना? बात करता हूँ, कम से कम बात तो करो यार। कोई किसी से बात करे कुछ ले दे नहीं रहेगा, हो सकता है कुछ गुत्थी सुलझे, है ना? जैसे उस लड़के को बोला ना कि भाई अपना फ़ोन नंबर बताओ ताकि तुम्हारे से काम कोई अगर चाहता है तो काम करना लगेगा। जैसे आप समरसेबल का काम करते हो, मान के चलो अपने पापा का फ़ोन नंबर तो बता ही सकते हो ताकि किसी को ज़रूरत होगा तो आपको कांटेक्ट करेगा, है ना? इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ज़रूर है कि लोगों को प्रमोट करो, ठीक है ना? अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, पहले एक मिनट थोड़ा इधर में आता हूँ। पहले राजा लड़ता था तलवार लेकर के, रिप्रेजेंट करता था। आज का राजा लड़ता है, कोई तलवार नहीं लेता, मुख से बोलता है, पूरी दुनिया को तबाह कर देता है ना? जैसे मान के चलो, क्या जरूरी है कि यूक्रेन और रशिया या हमास और वो जो तुम्हारा इसराइल इसके साथ युद्ध हो? ये जरूरी है क्या? रोटी नहीं लोगों के पास, कपड़े नहीं है, है ना? और आप हथियार में दुनिया भर का आप खर्चा कर रहे हो, ये जरूरी है क्या?
नहीं ना, तो यहाँ पे पीस के लिए तो अपील की जा सकती है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पार्क कितने दिन से आ रहे हो? मैं तो सर आज ही आया हूँ, नींद खुल गई आज। आज ही आए हो नींद खुल करके, ठीक है। पार्क में कुछ दिखाई दे रहा है? गंदगी गंदगी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना मैं आया तो उसमें इतना पूरा था। पहले तो सेट पूरा भरा। हाँ हाँ, तो कुछ सलाह दोगे लोगों को पार्क के विषय में? कुछ बताओगे पार्क कैसा होना चाहिए? जैसे युवा हो, यंग हो, आपका क्या विजन है पार्क के बारे में? मुझे तो लगता है जी, एक तो लोगों को साथ में आके काम करना चाहिए, ठीक। दूसरी बात गवर्नमेंट को भी सतर्क होना चाहिए। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, टूटी पड़ी है चीज़ें, गंदा से फैला पड़ा, सबकी मिली भगत। एक वकील भी हमसे कहा था कि देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेशन इन द पार्क, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन पार्क में अपनी मर्जी से लोग आते जाते हैं लाइक दिस कहाँ से। लेकिन अगर हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बना लें, कहने का मतलब हम अपना जैसे सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, है ना। अगर हम थोड़ी थोड़ी अगर हेल्प करते हैं तो हो सकता है कि हमको लोग पसंद नहीं करें, लेकिन बाद में सुनर लेटर सा होगा। और जैसे 9 महीने पहले मैं आपके पार्क में ज्वाइन किया, हेलो, रोज़ ही सफाई करता हूँ, कुछ तो फ़र्क दिख रहा है। यहाँ गंदा भी देखो ना, गंदा है ना, रोज़ आज गंदा हो गया, कल भी फिर गंदा हो जाएगा। चलो अब हमारे साथ कुछ टैग लाइन ये करो जो हमने पार्क के लिए बोलता हूँ मैं, कोई अलग इधर का नहीं है। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो अभी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो, गलत कुछ नहीं है इसमें, है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का शब्द ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है ना। 2 मिनट आप देंगे, 2 मिनट में 2000 आदमी, 4000 हाथ, है ना, तो कर लेगा। कर अच्छा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलो। हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को, ये भी गलत नहीं है। नहीं सर। अच्छा, और सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना चाहिए। अगर पढ़े लिखे होते, बढ़िया होते तो पार्क गंदा नहीं करते। और मैं इन कुत्तों वालों को ही बोलता, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो जाहिल अनपढ़ हो, अगर तुम यहाँ पे गंदा फैलाते हो, है ना। एक और लाइन है उसमें, इसको बता दो, उसको बंद कर देंगे। कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में। ये पार्क का अंधकार का मतलब होता है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ मत करो, यहाँ पे जुआ नहीं खेलो, दारू नहीं पियो, मतलब गंदा जिस तरह से भी करते हो नहीं हो। टेंट वगैरह लगते हैं इधर। हाँ, ये सब बंद होने चाहिए, है ना। उसके बाद लास्ट में, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश है। एक अपील तुम्हारे साथ भी है पूरे उत्तम नगर वासियों को कि भैया आपके मोहल्ले में जहाँ भी कूड़ा दिखाई देता है उसको वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो। इस तरह आप उत्तम नगर को साफ़ सुथरा बना सकते हो। अकेला आदमी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन प्रेरित तो कर ही सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में और भी अच्छा होना, है ना। और कभी हमारे साथ अगर हमारा कोई ज़रूरत पड़ सकती है तो कांटेक्ट कर सकते हो। कार्ड है ये।